अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। वही हुआ जिसकी पेशन गोई की जा चुकी थी, जिसके बारे में मैं बहुत पहले वीडियो दे चुका हूं। मेरे ख्याल है रमज़ान से पहले यकीनन, ख्याल नहीं यकीनन, अपने प्रोग्राम में भी मैंने इस बात पर अच्छे खासे लगते लिए थे, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। ताहम मैंने अपना काम तो कर दिया। अब दोबारा उसी मौजू पर आपको लंतरानी सुनाने के लिए हाजिर हूं। लो भाई, सिंध सरकार ने, आपकी अपनी भुट्टो वाली सरकार ने एक मरतबा फिर कोरोना बंदिशों में, पाबंदियों में इजाफा कर दिया है, सख्ती फरमा दी है। आज से 8 बजे के बाद लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारों को जिसको कहते हैं कि संदेश दे दिया गया है। पुलिस जो है वो राउंड कर रही है बाकायदा, पुलिस की मोबाइल्स। आज जब मैं निकला तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही पुलिस नज़र आई मुझे, थकी हुई पुलिस की APCs, वो भी अपने तौर पर लूला लंगड़ा फ़र्ज़ निभाने की कोशिशें कर रही थी। वज़ीर आला सिंध जो दरहकीकत हैं तो सियासतदान, बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, लेकिन शूमी किस्मत के सिंध के लोगों ने उनको जब भी देखा पिछले 2 साल से, पिछले 1.5 साल से, उनको किसी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पे ही उनको देखा। सिविल सर्जन बने फिरते हैं हजरत। उनका दावा है, उनकी जिद है, या यूं कहिए कि गोया उन्होंने ठान रखी है कि पूरे सूबे में किसी को भूख प्यास से कोई मरता है मर जाए, लाकानूनियत की नजर हो जाए, उसको डाकू घर के बाहर गोलियों से भून डालें। लेकिन हजरत ने अगर लोगों को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ उसी एक मर्ज से जिससे बचाव की इमदाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर लोग उनको दे चुके हैं। इस एक हवाले से अगर वजीर आला का ये तर्जमल देखा जाए तो ये कोई इटसेल्फ इतना बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि हमारे यहां विफाक ने, अगर आपको याद हो, इस बारे में मैं, कोई ये ना कहे कि मैं यूट्यूब चैनल पे बैठा टेंटे कर रहा हूं, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके मैंने जो कुछ कहा है वो अगर किसी ने कहा हो तो मुझे नाम बता देना भाई उसका। और अब मैं उन बातों को दोबारा दोहरा रहा हूं, कान खोल करके सुनिए हजरत। यही सारे काम हमारी विफाकी हुकूमत भी कर रही है, हमारे वो इदारे भी कर रहे हैं जिनको अगर पहले हरकत में आना होता था तो वो इधर उधर देख रहे होते थे, जमहूरियत के पीछे छुप रहे होते थे। कराची में लाखों तो खैर ज्यादा कह रहा हूं, हजारों लाशें गिर गई लियारी गैंग वॉर और MQM की लड़ाई में। लेकिन दुनिया की जो कहते हैं मजबूत तरीन अफवाज में से एक हमारी काबिल फख्र अफवाज, उन्हें कराची में उतारा ना गया। रेंजर्स यही थी, लेकिन रेंजर्स के जिम्मे जो काम था छीना झपटी, वो अपने कामों में लगी हुई थी, इसलिए रेंजर्स को तौफीक नहीं हुई। DGs आते रहे और PPs करके निकलते रहे। PPs ये कोई खास टर्म नहीं है, ये वो PP है जो वो PP करके नहीं निकल जाते हैं। बस वो हॉर्न बजाते रहे, हूटर बजवाते रहे, सायरन बजता रहा, लोग इधर उधर हटते रहे, साथ की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रहीं। तो अब अफवाज को भी हमारी विफाकी हुकूमत ने फाइनली कई शहरों में सड़कों पर उतार दिया और उनसे कहा है कि लेफ्ट राइट करके लोगों को मास्क के फ्यूज बताएं, उन्हें जिंदगी की कदर व कीमत सिखाएं। मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि ये बहुत ही खतरनाक बात है। अफवाज का काम ये सब कुछ नहीं होता। ये छिछोरापन जो डोमेस्टिक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस का, उससे आपको ये सब कुछ करना चाहिए था। लेकिन मगर आप समझ सकते हैं कि इमरान खान को कोई समझा लेगा? जाहिर है कि आपने जो इमदाद ली है, जो भीख मांगी थी और जिसमें 12 खरब रुपए का घपला भी फरमा चुके हैं आप, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ऑडिटर जनरल की वो रिपोर्ट रोक ली है आपने, ठीक है, ताकि आपके मुंह पे कालिक थोड़ी कम मले, लेकिन बहरहाल खांचेबाजी तो हो चुकी जनाब। तो उसी एक मामले में जो आपने खांचा लगाया था वो 12 खरब रुपए का, वो तो आपको मुबारक हो। मगर ये जो आप अफवाज यहां उतार रहे हैं, ये किस चक्कर में? हमारे ये उब्बे अली नहीं है, ये यकीनन बुग़्ज़ मुआविया है। और अब इसी एक रिवायत की पासदारी करते हुए वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को हुक्म दिया है, आदेश दिया है कि रात 8 बजे के बाद लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ियों में भी बिला जरूरत निकलने ना दिया जाए। आज
सूबे में कारोबार के औकात जो है सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। अब पता नहीं कौन पागल का बच्चा ये नोटिफिकेशन निकलवाता है और कौन गधे का बच्चा इस पे साइन करता है। दोबारा बोलता हूं ताकि आग लगे, पता नहीं कौन पागल का बच्चा ये सारे नोटिफिकेशंस उल जलूल ऑल फॉल किस्म के निकलवाता है और कौन गधे का बच्चा इस पे साइन करता है। इनसे पूछो कि अबे मामो, तुम लोगों ने सूबे में क्या अमन की गंगा बहा दी है? यहां आदमी दोपहर में सुबह शाम को लुट जाता है, सुबह 5 बजे कौन अहमक दुनिया के किस खित्ते में दुकान खोलता है भाई? मगर नहीं, 5 बजे से शाम 6 बजे तक आप कारोबार करेंगे। रात को 8 बजे से सुबह को 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक, या सुबह को 8 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक। समझ में आ रहा है? मगर बाहर से पढ़ा लिखा हूं, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलता हूं। अपने पार्टी चेयरमैन को मैंने ऐसे ही थोड़ी काबू कर रखा है। और बात सुन लो, ये मैंने अपने मुंह से नहीं कहा, पीपल्स पार्टी कराची की टॉप ब्रास, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई हल्का आदमी नहीं है जो इस हवाले से मुझसे ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कर चुका है, सॉरी ऑफ द रिकॉर्ड। कोई बात मैं घर से नहीं कह रहा हूं। दूध की दुकानें रात 12 बजे तक, बेकरी रात 12 बजे तक, जुम्मे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होगा। अब 2-3 सवाल थे जो मैं पहले भी उठा चुका हूं कि कैसे पता वजीर आला सिंध को इनकी कोई रिश्तेदारी है कोरोना से? इनको कैसे पता कि जुम्मे के दिन लोगों को कोरोना नहीं होगा? इनको कैसे पता कि इतवार के दिन लोगों को कोरोना नहीं होगा? इनको कैसे पता कि वीक के और दिनों में लोगों को कोरोना नहीं होगा? या जुम्मे के दिन सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना होगा और इतवार के दिन लोगों को सबसे ज्यादा कोरोना होगा, इसलिए 2 दिन तो कारोबार का चक्का जाम कर दो भाई। लोगों को उनकी दहलीज पर तुम इंसाफ नहीं दे पा रहे। इंसाफ तो चलो छोड़ो, वो तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, वो तो जिसने देना है वो भी नहीं दे पा रहा, वो खुद बेचारा उसके हाथ में नहीं है। उसको जब पीछे से फोन आता है गेट नंबर 5 से कि हाँ दे दो, तो वो चाचे मामों को दे देता है, मलिक रियाज को दे दिया था और बड़े बड़े लोग हैं उनको दे दिया जाता है। अब मैं इंसाफ की तरफ चला गया तो फिर बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जुम्मे और इतवार के दिन लोगों को जो है उन्होंने लोगों से खासतौर पर वजीर आला ने मरने से बचाना है। कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद होगा। मैं आपको लाल दवाई नहीं दे सकता, मैं आपको पीने का साफ पानी भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको आपके घरों में बंद करके सड़ा के मार दूंगा, मैं भूखा मार दूंगा आपको। पिछले लॉकडाउन में कोरोना से भूख से लोग बिलखते रहे इसी एक सूबे में, इसी एक सिंध में। वो जो सिंध के बेटे सिंधी टोपी सिंधी अजरक पहन करके वो 8 पता नहीं कौन सी तारीख है वो मुजरे करते हैं सिंध वारा जिया। अबे डांस करने से कोई सिंधी थोड़ी होता है, वो तो डांसर कहलाता है। और सूबे में जिस तरह से लोगों की वो क्या कहते हैं इंटेलेक्ट है, वो भी आप समझ सकते हैं। उनको क्या पता, उनको सिंधी में कुछ भी बोल दो वो मान लेते हैं, हाँ ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, तासुब की इंतहा है, अल्लाह माफ करे। और अब इस वीडियो के आखिर में देखिएगा आकर के कोई चांडियो, कोई मेरा दोस्त फलाना, कोई ठिकाना, वो मुझे मां बहन की गालियां बक रहा होगा। अबे मुझे गाली बकने से क्या होगा? हकीकत बदल जाएगी? नहीं। एमक्यूएम वो भी यही करती रही है, तुम भी यही करते हो। तुम तो आज तक यही कर रहे हो। इंटीरियर से कोई फ्लाइट आती है और आकर के हम पे हुक्मरानी करके फिर दोबारा गोशाए गुमनामी में दफा हो जाती है। कैसे लगता है ये मुत्तहदा की मिली भगत के बगैर हो सकता है? नहीं। कोई खैरपुर, कोई फलाना, कोई ठिकाना, अच्छा चलो सूबा एक ही है, आप ज्यादा हैं तादाद में, आप चलो आप ही वजीर आला बनेंगे, करोगे क्या यही सब कुछ जो हो रहा है? नहीं। कराची को आपने अगर अलग कह दिया तो कराची सिंध का हिस्सा है पे तकरीर झाड़ देंगे, चाहे असेंबली में खड़े हो चाहे किसी करंट अफेयर शो में। लेकिन कराची को कुछ देने के लिए कहो तो मां मर जाती है। वहां सारी सड़कें वही बनाऊंगा, कराची वालों को मैं दूध पानी के लिए, कराची वालों को सड़कों के लिए, सेहत अम्मा के लिए मार दूंगा। और जब सेहत अम्मा की बात करो कार्डियो दिखा दूंगा। हालांकि कार्डियो भी अपनी फलानी के जहेज में से नहीं बनाया, वो मेरा आपका पैसा है। मगर नहीं, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कौन फिर रास्ते पर ला सकता है? मुराद अली शाह ने कहा कि मैं खुद सरप्राइज विजिट करूंगा और अगर औकात की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई करूंगा। औकात की बात मत कीजिएगा सर, औकात की अगर बात की तो फिर बड़े मामलात हो जाएंगे, फिर पता नहीं किस किस की औकात पे बात करनी पड़ जाएगी। औकात कार की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस पर मैं जरूर आता हूं। आपने कहा कि मैं सरप्राइज विजिट करूंगा, काश ये सरप्राइज विजिट आप उस वक्त करते जिस वक्त सूबे में एमक्यूएम ने उचापत मचा रखी थी, जिस वक्त लियारी गैंगवॉर के दरिंदे लोगों को काट रहे थे।
आप उस वक्त फाइनेंस में थे, आप उस वक्त सियासत में थे, आप उस वक्त ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे थे। आपने, आपके पार्टी के लीडर ने, बिलावल ने, जरदारी ने, फरियाल तालपुर ने उस वक्त तो कोई दौरा नहीं किया, उस वक्त तो हम पे ही दौरे पड़ रहे थे, लेकिन उसका आपको कुछ करना नहीं था। आप यहां सरप्राइज विजिट करके आप दरअसल हमें नहीं बता रहे कि आप हमारे कितने मामे हैं, कितने हमारे चाहने वाले हैं। ये दर हकीकत बैरूनी आकाओं को आप ये बता रहे हैं कि मैं कितना बड़ा पुलिसमैन हूं, कितना बड़ा पुलिसिया हूं, मैं कितना प्रोएक्टिव अप्रोच रखता हूं टुवर्ड्स कर्बिंग कोरोना। आपने वो जो अखियार से पैसे लिए हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये फुर्तियां उसी चक्कर में मुराद अली शाह साहब, मतलब दूसरे गूंगे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी अल्लाह ने मुझसे भी मेरी जुबान ले ली है। नो, दोबारा वही शेर आपकी नजर अगर समझ में आए, कोई उर्दू बोलने वाला अगर टीम में हो तो उससे पूछिएगा, और अगर वो मुत्तहदा का ना हो बेशरम तो उससे पूछिएगा। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। जब तक देखूंगा तब तक बोलूंगा। यह शहर गूंगों का नहीं, इस शहर पर गूंगों की अक्सरियत जरूर मुसल्लत है, लेकिन यह शहर गूंगों का नहीं। और अगर यह पूरा शहर गूंगों से भर भी जाए तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अकेले को जुबान दी है। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मेरे गुनाहों से पसे पर्दा, उसे पसे पुश डालते हुए मेरी आवाज़ बहुत सारी जगहों पर सुनी जाती है। मैं अपना काम करता रहूँगा।